नमस्कार दोस्तों, सेफ्टी एक्सपर्ट चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की पूरी जानकारी। फैक्ट्री एक्ट 1948 क्या है, उसकी पूरी जानकारी और उसके सेक्शन के बारे में, कौन से सेक्शन में क्या लिखा है, ये सब हम लोग देखने वाले। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे फैक्ट्री एक्ट 1948 के बारे में, जो भारत के लेबर लॉज का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या बस लेबर राइट्स के बारे में जानना चाहते हो, ये वीडियो आपको सब कुछ बताएगा जो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सेक्शन 1 में क्या आता है। सेक्शन 1 में देखेंगे हम इंट्रोडक्शन टू द एक्ट के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। सेक्शन 1 में 1.1 है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या आता है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया था ताकि फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स की सुरक्षा हो सके। और दूसरा है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि वर्कर्स के लिए सेफ, हेल्थी और अच्छी वर्किंग कंडीशन हो। फैक्ट्री एक्ट 1948 को क्या किया है, पार्लियामेंट ने पास किया है वर्कर की सुरक्षा के लिए। चलो इसमें सेक्शन 1 में सेक्शन 1.2 देखते हैं, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। एक्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वर्कर्स की सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर को इंश्योर करना। और उसके आगे ये भी जरूरी है कि काम के घंटे, वर्किंग कंडीशन और सेफ्टी मेजर्स को रेगुलेट किया जाए। ये क्या किया है, सेक्शन नंबर 1.2 में पर्पस और ऑब्जेक्टिव में दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 है की डेफिनेशंस। की डेफिनेशंस क्या है, 2.1 फैक्ट्री क्या है। व्हाट इज फैक्ट्री। फैक्ट्री की डेफिनेशन क्या है, फैक्ट्री वो जगह है जहां 10 या उससे ज़्यादा वर्कर्स पावर के साथ या 20 या उससे ज़्यादा वर्कर्स बिना पावर के साथ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में लगे होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फैक्ट्री बोलते हैं। उसके एक किस में देखा हमने, 2.1 में देखा, सेक्शन 2 में की डेफिनेशंस में। चलो सेक्शन 2 का 2.2 का डेफिनेशन है वर्कर का। वर्कर्स का क्या डेफिनेशन है, कोई भी व्यक्ति जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या उसे जुड़ी किसी भी काम में एम्प्लॉय है, चाहे डायरेक्टली या किसी एजेंसी के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं, वर्कर्स बोलते हैं। एजेंसी के थ्रू या डायरेक्ट कंपनी के थ्रू है तो उसके क्या बोलते हैं, वर्कर्स बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं 2.3 सेक्शन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का क्या है डेफिनेशन, इसमें बनाने, बदलने, रिपेयर करने, फिनिश करने, पैक करने, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग और ब्रेकिंग जैसी एक्टिविटीज शामिल है या शामिल होती है, किसमें, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। चलो आगे देखते हैं हम सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 क्या है, की प्रोविजन ऑफ द एक्ट। एक्ट की प्रोविजन क्या है, तो 3.1 क्या बोलता है, हेल्थ प्रोविजन। हेल्थ प्रोविजन में क्या आता है, सफाई, क्लीननेस। मतलब क्या है, फैक्ट्रीज को हमेशा क्लीन और वेस्ट फ्री रखना जरूरी है। दूसरा है वेंटिलेशन, एडिक्वेट वेंटिलेशन और लाइटिंग का अरेंजमेंट होना चाहिए। तीसरा है पीने का पानी, क्लीन एंड ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए वर्कर्स के लिए। और आगे है लेट्रिन्स और यूरिनल्स, फैक्ट्रीज में एडिक्वेट लेट्रिन और यूरिनल फैसिलिटीज़ होना जरूरी है। सेक्शन 3 में की प्रोविजन ऑफ द एक्ट में हेल्थ प्रोविजन में इतना सब कुछ होना जरूरी है। आगे है 3.2 में सेफ्टी प्रोविजन। अब पहले क्या देखा, हेल्थ प्रोविजन, अभी देखते हैं सेफ्टी प्रोविजन। सेफ्टी प्रोविजन में मशीनरी का फेंसिंग, डेंजरस पार्ट्स ऑफ मशीनरी को सिक्योरली फेंस करना चाहिए। दूसरा है वर्किंग आवर्स, अडल्ट वर्कर्स के लिए मैक्सिमम 48 आवर्स पर वीक डिफाइंड है। और बच्चों का एम्प्लॉयमेंट के लिए 18 साल के कम उम्र के बच्चों का एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिटेड करता है। 18 साल के कम उम्र का बच्चा लेना नहीं है। और क्या करना है, वर्किंग आवर्स हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 48 आवर्स ही आप काम करवा सकते हैं। ये क्या है, 3.2 में सेफ्टी प्रोविजन है वर्कर्स के लिए। आगे 3.3 में क्या है, वेलफेयर प्रोविजन वर्कर्स के लिए। उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ आता है, पहला आता है वॉशिंग फैसिलिटीज़। उसमें क्या है, एडुकेट वॉशिंग फैसिलिटीज़ का अरेंजमेंट होना चाहिए। दूसरा है कैंटीन्स, फैक्ट्रीज में जहां 250 से ज़्यादा वर्कर है वहां कैंटीन का होना मैंडेटरी है। 250 से ज़्यादा वर्कर है तो कैंटीन होना ही चाहिए। और आगे है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड की प्रॉपर फैसिलिटी अवेलेबल और मेंटेन रहने चाहिए, जो कि वर्कर के उपयोग के लिए आना चाहिए, किसमें, वेलफेयर प्रोविजन में। सेक्शन 3 में हमने 3.1, 3.2 और 3.3 देखा। अभी आगे देखते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 में क्या है, वर्किंग आवर्स
आवर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। उसमें हम लोग देखेंगे 4.1 क्या है, वर्किंग आवर्स फॉर अडल्ट्स के लिए वर्किंग आवर्स क्या है। तो उसमें हम लोग देखेंगे मैक्सिमम 48 आवर्स पर वीक और 9 आवर्स पर डे अलाउड है। हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटा और दिन में 9 घंटा ही काम करना अलाउड है। दूसरा है रेस्ट इंटरवल्स, 5 घंटे काम करने के बाद आधा घंटा रेस्ट होना जरूरी है। जब वर्कर कंटिन्यू फैक्ट्रीज में 5 घंटा काम करते हैं तो उसके बाद उसको आधा घंटा रेस्ट होना जरूरी है। चलो आगे देखते हैं सेक्शन 4.2। उसमें क्या है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमन एंड चिल्ड्रन। इसमें क्या है, रात के टाइम वुमन का शिफ्ट पे काम करना रिस्ट्रिक्टेड है, नाइट शिफ्ट नहीं होना चाहिए वुमन को। और चाइल्ड लेबर के लिए स्पेशल प्रोविजन है, जैसे एज वेरिफिकेशन और वर्क आवर्स लिमिट। चलो आगे देखते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 में है देखिए सेफ्टी मेजर्स। सेफ्टी मेजर्स क्या है, तो 5.1 में दिया है हजार्डस प्रोसेस। हजार्डस प्रोसेस में क्या आता है, हजार्डस प्रोसेस में लगेज फैक्ट्री के लिए एडिशनल सेफ्टी मेजर्स रिक्वायर्ड है। और उसके आगे आता है वर्कर्स के रेगुलर मेडिकल एग्जामिनेशन और हेल्थ रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है। वर्कर्स के जब आप रेगुलर मेडिकल करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, उसके हेल्थ रिकॉर्ड्स रखना जरूरी है। किसमें आता है, सेक्शन 5.1 में आता है, हजार्डस प्रोसेस में। आगे देखते हैं 5.2 एक्सीडेंट रिपोर्टिंग। इसमें क्या आता है, किसी भी सीरियस एक्सीडेंट को अथॉरिटीज़ को तुरंत रिपोर्ट करना होता है। एक्सीडेंट होने के बाद अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करना जरूरी है। और उसके आगे एक्सीडेंट के बाद इन्वेस्टिगेशन और प्रिवेंटिव मेजर्स लेना जरूरी है। जब कोई एक्सीडेंट होता है फैक्ट्रीज में तो उसके बाद उसका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेना जरूरी है वो देखना भी इसमें जरूरी है। चलो आगे देखते हैं सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 है पेनल्टीज और लीगल इम्प्लीमेंटेशन। तो उसमें 6.1 में क्या आता है, पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। नॉन कंप्लायंस के ऊपर क्या पेनल्टीज है। चलो इसमें क्या आता है हम लोग देखते हैं। एक्ट के वायलेशन पर फाइन्स और इम्प्रियंस हो सकते हैं। उसके आगे क्या है, इंस्पेक्टर को ऑब्स्ट्रक्ट करना या प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन ना करना भी पनिशेबल है। इंस्पेक्टर को देखिए ऑब्स्ट्रक्ट करना या प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किया तो वो भी क्या है, पनिशमेंट है, उसमें उसका भी क्या होता है, पेनल्टीज लग सकता है, इसलिए रिकॉर्ड होना भी जरूरी है। उसके आगे 6.2 में क्या आता है, रोल ऑफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर। फैक्ट्री इंस्पेक्टर का रोल क्या है, तो उसमें हम देखते हैं इंस्पेक्टर्स को कभी भी फैक्ट्री इंस्पेक्ट करने का अधिकार होता है। इंस्पेक्टर क्या करता है, फैक्ट्री को कभी भी इंस्पेक्शन करता है। दूसरा है वो इंश्योर करते हैं कि एक्ट का प्रॉपर कंप्लायंस हो और वायलेशन के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। जो कुछ भी फैक्ट्री में काम चल रहा है वो एक्ट का प्रॉपर कंप्लायंस कर रहे हैं और जो कुछ वायलेशन कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट क्या क्या एक्शन लिया है या लिया जाना चाहिए। ओके, रोल ऑफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर का आता है। चलो आगे देखते हैं हम सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 कौन सा है, अमेंडमेंट्स और अपडेट्स। क्या अमेंडमेंट्स और क्या अपडेट्स है, 7.1 में है मेजर अमेंडमेंट्स। कौन सा मेजर अमेंडमेंट्स है, एक्ट में हुए मेजर अमेंडमेंट्स के बारे में डिस्कशन करें, इंक्लूडिंग रिसेंट चेंजेस इन लेबर लॉज। लेबर लॉज में क्या क्या रिसेंटली चेंजेस हुए हैं और क्या क्या अमेंडमेंट आए हैं उसमें क्या करना है, डिस्कस करना और सबको बताना जरूरी है। आगे है 7.2 में करंट रिलीवेंस। करंट रिलीवेंस में क्या आता है, आज के टाइम में एक्ट कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है और मॉडर्न इंडस्ट्रियल लैंडस्केप में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यह करंट रिलीवेंस में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने फैक्ट्री एक्ट में क्या किए, 7 सेक्शन देखे जो कुछ भी किसके लिए उपयोग में आते हैं और उस पर सब सेक्शन भी देखे, तो उसका कंक्लूजन क्या निकला। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्रेहेंसिव ओवरव्यू फैक्ट्री एक्ट 1948 के बारे में। इस एक्ट ने इंडियन में वर्किंग कंडीशन को शेप करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। तो चलो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए ताकि सबसे पहला जो नया वीडियो मेरा आएगा तो आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।